हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का टॉपिक करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन और एक टॉपिक करेंगे इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन आपको कल मैंने डेफिनेशन करवाई थी तगय्युर रास। एक मकदार के बढ़ने से दूसरी मकदार बढ़ती है या एक मकदार कम होने से दूसरी मकदार कम होती है। जो आज पढ़ेंगे वो होगा तगय्युर मकूस इनवर्स वेरिएशन। अगर एक मकदार कम हो तो दूसरी मकदार बढ़े उसी निस्बत से, अगर एक बढ़े तो दूसरी उसी निस्बत से कम हो। ये आज हम डिटेल से करेंगे, उनके क्वेश्चन भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि तगय्युर रास्त हो r क्यूब के, मतलब r के मकाब के, और v की वैल्यू 5 हो जब r की वैल्यू 3 हो, तो पहले हम k फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे रिलेशन को। v जो है वो तगय्युर रास्त है r क्यूब की। जब इसको हमने ख़त्म करना है ना तगय्युर को, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो इक्वल और k का निशान लगाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन की शक्ल बन जाएगी। v इक्वल है k r क्यूब। इसका नाम रखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें v की वैल्यू 5 दी गई है, r की 3, k फाइंड आउट करना है। तो इधर हमने पुट कर देनी है, दर्ज कर देंगे। इससे v की 5, k का k आ गया, r की जगह 3 होल का क्यूब। 3 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27 मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड। k की वैल्यू आ गई 527। अब इस k की वैल्यू को हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दर्ज करेंगे। सवाल नंबर 1 में k इक्वल है 5 डिवाइडेड बाय 27 दर्ज करने से v बराबर आ गया 5 डिवाइडेड बाय 27। ये k की हमने वैल्यू दर्ज की, r क्यूब ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब दूसरा पार्ट इसका कि r को हमने फाइंड आउट करना है और v की वैल्यू दी गई है 625। ये r फाइंड आउट करना है, v की वैल्यू 625। v की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी क्वेश्चन 2 में। अब इसको करना है, इसको नहीं, इसकी बारी। v की जगह 625 इक्वल है 5 डिवाइडेड बाय 27, r क्यूब वैसे का वैसे आ गया। 27 इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई इक्वल है 5r क्यूब। अब इधर 5 मल्टीप्लाई और इधर आगे हो गया डिवाइड। 5 1 था 5, 5 1 25 टाइम 625। ठीक है, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। अब 125 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 3375। अब हम इधर r क्यूब था, इधर था 3375। अब दोनों तरफ हमने जदरुल मुकाब लेना है। ठीक है, जदरुल मुकाब मतलब है कि ये रखेंगे क्यूबिक रूट या क्यूब रूट। 3 इधर भी आ जाएगा, इधर भी। जब ये क्यूब रूट कैलकुलेटर से लेंगे तो शिफ्ट दबा के उसको दबाएंगे क्यूब के बटन को, फिर लिखेंगे 3375, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15। और इधर से आप कैंसिल कर दोगे 3 को इससे, तो r की वैल्यू आ गई 15। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर w और u क्यूब में तगय्युर रास्त है, ये बात हो रही है, इसको हम लिखेंगे क्वेश्चन की शक्ल में, तगय्युर रास्त की शक्ल में। w जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u क्यूब के, यह तगय्युर रास्त है। और w की वैल्यू हमें दी गई है 81 और u की 3। पहले इसको क्वेश्चन में बदलेंगे तो आगे k की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। w इक्वल आ गया k u क्यूब, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। तो ये w की वैल्यू है 81, u की वैल्यू है 3 और हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इधर आप साइड पे लिख लें। w की वैल्यू है 81, u की वैल्यू है 3 और k को हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमने दर्ज कर दी वैल्यू। w की 81, k का k आ गया, u की वैल्यू 3, 3 का क्यूब 3 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27। तो 27 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड। 27 1 था 27, 27 3 टाइम 81, तो k की वैल्यू आ गई 3। अब ये जो k की वैल्यू आई है 3, इसको हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा w इक्वल है 3, k की जगह रिप्लेस कर दी उसकी वैल्यू 3 u क्यूब, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने w को फाइंड आउट करना है, मालूम करना है, और u की वैल्यू हमें 5 दी गई है। तो w ऐसे का वैसे आ गया 3 ये वाली वैल्यू, और u की जगह हमने 5 रिप्लेस कर दिया। 5 का क्यूब 5 1 था 5, 5 2 टाइम 5 को 5 से 3 मरतबा मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाता है 125। ठीक है, इस तरह ये हमने क्यूब को ओपन किया है। 125 को 3 से मल्टीप्लाई किया 375। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। अब न्यू टॉपिक करते हैं, तगय्युर माकूस इनवर्स वेरिएशन। अगर दो मकदारों के दरमियान ताल्लुक इस तरह का हो कि एक मकदार के बढ़ने या कम होने से दूसरी मकदार उसी निस्बत से कम हो या बढ़े, तो ऐसा ताल्लुक तगय्युर माकूस कहलाता है। जैसे ये दो ताल्लुक मैंने बयान किया कि जो y है वो x के तगय्युर माकूस है, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि y अगर बढ़ेगी इसका एरो ऊपर को जाएगा तो x जो है वो कम होगी। अगर इसी तरह अगर ये कम होगी तो ये बढ़ेगी। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर जो वक्त टाइम है t,
और गुजरने के साथ साथ फासला जो एस है वो कम होता जाता है, ठीक है, एक बढ़ेगी दूसरी कम होगी। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर y और x में तगय्युर मकूस हो, इसको हम इस तरह लिखेंगे, y जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्स वेरिएशन है इन दोनों में x और y के दरमियान, उसको इस तरह मैं लिख सकता हूँ, y इक्वल आ गया k डॉट 1 और x, इसको खत्म करना है वेरिएशन के अलामत को, तो इक्वल k आ गया, k को 1 से मल्टीप्लाई किया k ओवर x, ये हमारे पास बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पास आगे चलते हैं, y की वैल्यू 7 दी गई है और x की 2, ये हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दी गई है, तो इधर लिखेंगे y की 7 वैल्यू, x की 2, k फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू हमने 7 पुट कर ली, x की जगह 2 और k का k वैसे का वैसे आ गया, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, 7 2 टाइम 14, k की वैल्यू आ गई 40, तो 14 को हमने पुट कर देना है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो y इक्वल आ गया 14 ओवर x, k की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब आप अगला थर्ड पार्ट, 3 ही से है इसके, अब y को फाइंड आउट करना है और x की वैल्यू दी गई है 126, तो x की जगह हम 126 रख लेंगे, तो y इक्वल आ गया 14 ओवर 126, 140 टाइम 114, 49 टाइम 126, तो y की वैल्यू आ गई 1 ओवर 9। ओके गाइस, कैसा लगा मेरा लेक्चर आपको? अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को वर्बैच अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली मरतबा आए हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।